भारत के लिए वैश्विक मंदी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। वैश्विक स्तर पर चुनौतियां देखते हुए देश की आईटी कंपनियों ने खर्चे घटा दिए हैं और साथ में नई भर्तियां भी कम कर दी हैं। देश की 3 बड़ी आईटी कंपनियों में सितंबर तिमाही के दौरान हुई नई भर्तियों की तुलना अगर जून तिमाही में हुई भर्तियों से करें तो 60% कम नौकरियां दी गई हैं। रिपोर्ट की माने तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने जून तिमाही के दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी थी, लेकिन सितंबर तिमाही के दौरान 20,000 से थोड़ा ज्यादा लोगों को ही नौकरी पर रखा गया है। विप्रो ने तो सितंबर तिमाही में नई भर्तियां 96% तक घटा दी हैं। इंटरनेशनल डेटा सेंटर यानी आईडीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 के दौरान भारतीय आईटी कंपनियों की तरफ से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च यानी आईटी स्पेंडिंग की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी। आईडीसी ने इस साल आईटी स्पेंडिंग की ग्रोथ 13.8% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2021 के दौरान 25% से ज्यादा की ग्रोथ हुई थी। दुनिया भर में कंप्यूटर्स की घटती बिक्री बता रही है कि ग्लोबल आईटी सेक्टर पर मंदी का शुरुआती असर पड़ना शुरू हो गया है और इसी को भांपते हुए भारतीय आईटी कंपनियों ने खर्च घटाने के साथ नई भर्तियां कम कर दी हैं। आईडीसी की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में कंप्यूटर्स की शिपमेंट करीब 15% घटी है। इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान दुनिया भर में 7.42 करोड़ कंप्यूटर्स की शिपमेंट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान ये आंकड़ा 8.73 करोड़ का था। उधर आईटी सेक्टर के सामने खड़ी इस चुनौती को बाजार पहले ही भांप चुका था। यही वजह है कि भारत और दुनिया भर की दिग्गज आईटी तथा टेक कंपनियों के शेयर में इस साल भारी गिरावट देखने को मिली। कई कंपनियों का मार्केट कैप आधा रह गया है तो कई के मार्केट कैप में 1/4 की गिरावट आई है। मंदी की इस आहट को दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां भी भांप रही हैं और खर्चे घटाने पर काम कर रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी के बारे में सोच रही है और सर्च इंजन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने नई भर्तियां रोक दी हैं। कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो खर्चे घटाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती की योजना बना रही हैं। ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय आईटी प्रोफेशनल काम करते हैं और इन कंपनियों के किसी भी कारोबारी कदम का असर उन भारतीयों पर जरूर पड़ेगा। My9 के लिए सुभाष सुमन।